तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे आज कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जो ऑटोट्रॉफ्स होते थे, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर ले रहे थे। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि प्लांट्स में जाइलम टिश्यू होते हैं, जो वाटर और मिनरल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से वाटर सिर्फ यूनी डायरेक्शन में फ्लो होता है, जो रूट सिस्टम से लीव्स तक जाता है। जबकि जो फूड होता है, जो लीव्स में बनता है, वो फूड फ्लोएम टिश्यू के जरिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए डिफरेंट ब्रांचेस से होते हुए रूट्स तक पहुंचता है। तो हायर प्लांट्स में वाटर और मिनरल का कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है और फूड का कंडक्शन मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब हम लोग को पढ़ना है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, या इन्हीं को कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम इंसेक्ट कैच करने वाले प्लांट्स कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स अपने मिनरल्स और नाइट्रोजन की कमी को कवर करने के लिए कुछ इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ये प्लांट्स ग्रीन होते हैं और ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बट ये अपने न्यूट्रिएंट्स की कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की कमी को कवर करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। देखिए, दीज प्लांट सिंथेसाइज दियर ओन फूड, बट ये अपना फूड खुद बनाते हैं, बट टू कवर दियर मिनरल एंड नाइट्रोजन requirement they trap insects with the help of special structure of their body parts। उनके बॉडी पार्ट जैसे कि लीफ या बहुत ही थिन ब्रांच, ये सभी स्टिकी नेचर के हो जाते हैं, या उस पर बहुत पतले पतले स्पाइक्स निकल जाते हैं, जिसके कारण कोई छोटे मोटे इंसेक्ट उस पर आके अटैच हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग नहीं सकते। फिर उनके उस पार्ट से, जहाँ पर वो इंसेक्ट अटैच हुआ है, उस पार्ट से डाइजेस्टिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो उसको वहाँ पे डाइजेस्ट कर डालते हैं। फिर वहाँ से वो डायरेक्टली उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से ये इंसेक्ट को ट्रैप करने के कारण इन प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। इसमें आते हैं विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, पिक्चर प्लांट्स, ये सब। अब नेक्स्ट पढ़ना हमें स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। प्लांट्स में तो कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को सनलाइट के प्रेजेंस में वो फूड में बदल लेते हैं। बट एनिमल्स में न्यूट्रिशन में स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन वो स्टेप है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, चाहे वो फूड को इनटेक कर रहा हो अपने माउथ से डायरेक्टली, जैसे कि काऊ एंड बुफलोज, या फिर हाथ से खा रहा हो जैसे कि हम लोग, मंकी, ये सब, या फिर बर्ड है तो वो अपने बीक से फूड को ट्रैप करती है। तो किसी भी तरीके से फूड को बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लाना या डाइजेस्टिव सिस्टम में लाना ही क्या कहलाता है, इंजेशन। नेक्स्ट पढ़ना है डाइजेशन। अब जो भी फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आया है, उसको एंजाइम्स की मदद से कॉम्प्लेक्स फार्म से सिंपल में बदलना कहलाता है डाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into its simple absorbable form by the action of enzyme is called digestion। It means digestion वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को सिंप्लीफाइज करके एब्जॉर्ब करने के लायक बना देते हैं। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद फूड पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लायक बन चुका है। अब इस तरह से फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब पास होकर के पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से फिर वहां से सभी सेल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स द पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम आर सेल। तो फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम फिर वहाँ से सेल तक पहुँचने का पूरा प्रोसेस कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। अब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ से फूड एब्जॉर्ब होकर सेल में पहुँचा है। वहाँ पर फूड जब सेल में पहुँचता है तो अगला जो प्रोसेस होता है तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। सेल में अगर फूड से रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का तो इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। चूँकि सेल में हो रहा है तो हम इसे इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो जैसे ही फूड डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, फिर वहाँ से पास हुआ ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से सेल में पहुँच गया। सेल में जब वो फूड पहुँचा तब वहाँ पे वह कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के इसी प्रोसेस को ही एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस के ज़रिए ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए बनता है उसमें एनर्जी, और इस एनर्जी से वो सेल अपना सेल डिवीज़न करता है या फिर फंक्शन करता है, और सेल के इसी एनर्जी बनाने के प्रोसेस को ही एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिर इजेशन। अब वापस उस जगह पे चलते हैं जहाँ डाइजेशन हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले इंजेशन था जिसमें फूड इनटेक हुआ है। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल किया गया है। एब्जॉर्प्शन जो फूड सिंपल हुआ है वो एब्जॉर्ब होकर के पास होकर के ब्लड स्ट्रीम से सेल में पहुंचा है। एसिमिलेशन में सेल में जो फूड है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है। अब हम उस ट्रैक पर वापस चलते हैं जहाँ से डाइजेशन हुआ था। जो फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होके चला गया सेलों में वो तो एसिमिलेट हो गया। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या फिर डाइजेस्ट हुआ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उस फूड को बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। उसी फूड को जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सेलों में नहीं पहुंचा, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसी फूड को बॉडी से रिलीज आउट करना इजेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो डाइजेशन के मेन रूप से 5 स्टेप हैं। पहला है इंजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है।